A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Smita Banigre, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. But before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. I'm teaching you science and we are reading chapter 1 chemical reactions and equations. This is the sixth part of the chapter, alright, and this is the final and conclusive part. I hope that you have already seen the last 5 lectures of this chapter. But you haven't, if you haven't, go and watch that and then come and watch this one, okay, because this is the last part. So, alright, we're going to conclude this chapter today. So, without wasting any further time, let's get started. So, today, what we'll be discussing what a redox reaction, that is oxidation and reduction reaction, what is corrosion, and what is rancidity. Alright, so this is the last part of the chapter, and these are small portions which we are going to cover and conclude the chapter. Okay. So, what is oxidation and reduction reaction? You must have read what is oxidation and reduction reaction in the previous classes. Alright. So, today we'll be reading a bit in detail. Okay. The oxidation and reduction reaction is also known as redox reaction. Fine. Okay. तो यहाँ पे क्या होता है देखो हम जब कोई भी रिएक्शन करवाते हैं दो रिएक्टेंट्स चाहिए होता है तो दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं एक प्रोडक्ट बनाते हैं या दो प्रोडक्ट बनाते हैं ठीक है या उससे ज़्यादा भी बनाते हैं तो इसमें क्या होता है एक में ऑलरेडी ऑक्सीजन होता है और एक में नहीं होता है ठीक है चलो द अदर वे वी रेड ओके तो यहाँ पे क्या होता है जैसे कि आप पिक्चर देखो पिक्चर में ए है एक रिएक्टेंट और बी है दूसरा रिएक्टेंट ठीक है तो ए में सपोज देयर इज नो ऑक्सीजन ओके तो देयर इज नो ऑक्सीजन इन ए जब वो ए में प्रोडक्ट साइड में इट इज गेटिंग ऑक्सीजन इट मीन्स दैट दिस इज ऑक्सीडाइज्ड ठीक है एट द सेम टाइम बी में सपोज ऑक्सीजन था और वो लूज कर देता है जब वो रिएक्ट प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन जब उसकी चली जाती है तो उसको बोलते हैं रेड्यूस यानी अगर ऑक्सीजन मिलता है आपको प्रोडक्ट में देन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड और अगर आपको प्रोडक्ट में मतलब नहीं मिलता है ऑक्सीजन so then it is said to be reduced okay all right yeah or you lose this oxygen at the other side we can read अगर इसी में ऑक्सीजन गेन हो रहा है और हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है यानी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उसको ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे और रिड्यूस्ड फॉर्म में ऑक्सीजन लॉस हो रहा है ठीक है और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूस्ड ओके एंड द रिएक्शन विच साइमल्टेनियसली हैपन जहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है और रिड्यूस्ड भी हो रहा है यानी एक ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है यानी कि ऑक्सीजन जा रहा है और हाइड्रोजन आ रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है यानी कि ऑक्सीजन जा रहा है और हाइड्रोजन आ रहा है डिड आई सेड द अदर साइड नो ओके ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है कि एक रिएक्टेंट जहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिल रहा है और हाइड्रोजन आपका लॉस हो रहा है वो ऑक्सीडाइज्ड है ठीक है और एक रिएक्टेंट जिसमें कि आपका ऑक्सीजन लॉस हो रहा है और हाइड्रोजन आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूस्ड यानी कि एक रिएक्शन में अगर ऑक्सीडाइज भी वो हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है यानी एक एलिमेंट को ऑक्सीजन मिल रहा है और एक एलिमेंट ऑक्सीजन खो रहा है यानी कि एक वही एलिमेंट जिसको ऑक्सीजन मिल रहा है वो हाइड्रोजन खो रहा है और जिसको मतलब जो ऑक्सीजन खो रहा है वो हाइड्रोजन पा रहा है यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंटिन्यूसली अगर एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड और एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है then it is said to be oxidation reduction reaction or otherwise known as redox reaction okay all right so यहीं पे लिखा है ये चीज लिखा गया है if a substance gains oxygen during the reaction it is said to be oxidized नीचे देखो if a substance gains oxygen or loses hydrogen during the reaction it is called as oxidized and if the substance loses oxygen or gains hydrogen during the reaction it is called as reduced or agar if one reactant gets oxidized with the other get reduced during the reaction it is called as oxidation reduction reaction or redox reaction ठीक है यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है कोई अगर ऑक्सीजन पा रहा है यानी कि हाइड्रोजन खो रहा है
उसी को ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन इसका मतलब उसका लॉस हो रहा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और रिड्यूस्ड अगर कोई ऑक्सीजन खो रहा है, हाइड्रोजन पा रहा है और इलेक्ट्रॉन उसका गेन हो रहा है तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। एंड साइमल्टेनियसली इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, समझ गए? ये दिस इज ओनली डेफिनेशन। ऑक्सीजन गेन हो रहा है और हाइड्रोजन लूज हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन गेन हो रहा है यानी रिड्यूस्ड। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, इसका ज्यादा अच्छा हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ऑलराइट, चलो एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आई हैव टेकन अ रिएक्शन लाइक सोडियम को मैं रिएक्ट कर रही हूँ क्लोरीन के साथ। तो क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन, और जबकि क्लोरीन में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन। तो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज साइमल्टेनियसली अ एलिमेंट इज रिड्यूस्ड एंड द अदर इज ऑक्सीडाइज्ड। दूसरा देखो, सोडियम और ऑक्सीजन सेम चीज हो रहा है। सोडियम में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की गेन हो रही है। और ऑक्सीजन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन हो रहा है, यानी कि दिस इज अगेन अ रिडॉक्स रिएक्शन। लास्ट वाला भी वैसा ही है। और अच्छे से समझेंगे इससे, जैसे कि मीथेन। Okay, I've taken a reaction that is CH4 which is found in the form of gas. When I react it with 2 oxygen, 2 O2, that is also in the form of gas, it gives rise to CO2 gaseous plus 2 H2O gaseous. Alright, तो इसमें क्या हुआ, CH4 था, अब CH4 रिएक्टेड में प्रोडक्ट में क्या बनता है, CH4 CO2 बन गया। तो CH4 में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, जहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा CH4 अब क्या बन गया, CO2 बन गया, यानी कि मेरे को ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में गेन हुआ है, राइट। और मेरे को क्या लॉस हुआ है, CH4 था, यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन और दिख नहीं रहा है, यानी कि मेरा हाइड्रोजन लॉस हुआ है, यानी कि CH4 प्रोडक्ट में CO2 बना, यानी कि ऑक्सीजन गेन किया और हाइड्रोजन लूज किया, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, लूज हुए। दैट्स व्हाई दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एट द सेम टाइम 2O2 जो गैसेस H2O बन जाता है, 2H2O, तो ये O2 जो हुआ इसमें एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था तो इट गेट्स रिड्यूस्ड टू दैट ऑफ ओनली O। ओके, 4 ऑक्सीजन था एक्चुअली, ये बन गया 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा ऑक्सीजन लॉस हो रहा है यानी ऑफ कोर्स रिडक्शन। नाउ हम देखेंगे क्या हाइड्रोजन गेन हो रहा है, यस, मेरे को यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा मिल गया, यानी कि मेरे को हाइड्रोजन मिल रहा है और ऑक्सीजन यहाँ पे लॉस हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। एंड इन दिस रिएक्शन यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, जहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एंड O2 में लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होने की वजह से दिस इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ऑलराइट, ओके। सिमिलरली ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं, C एंड O2, तो CO2 बना, दिस इज ऑल्सो रिडॉक्स रिएक्शन, Mg एंड N2, दिस इज ऑल्सो रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप 3 फैक्टर से एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटेगराइज कर सकते हो whether it is redox reaction or not. First is gain of oxygen and loss of hydrogen. Second is gain of hydrogen and loss of oxygen. And the third one is gain of electron or loss of electron. ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट दैट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन यानी कि वो ऑक्सीडाइज्ड है, ऑक्सीडेशन। द अदर वन इज इफ देयर इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। And the final one is if there is loss of electron, it is said to be oxidation, and if there is gain of electron, it is said to be reduction. ठीक है, मे बी तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द इलेक्ट्रॉन साइड तुम क्या करो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो वो रिड्यूस्ड है, और अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है और रिडक्शन जा रहा है तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से टर्म पता चलता है, ऑक्सीजन मिल रहा है मेरे को और हाइड्रोजन जा रहा है, ऑपोजिट को मतलब एक मिल रहा है तो एक जाएगा, ठीक है, याद रखना, उसी से ऑक्सीडेशन है। तो अगर आप एक टर्म याद रखते हो, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन मुझे मिल रहा है और हाइड्रोजन मेरे जा रहा है यानी ऑक्सीडेशन है। द अदर साइड अगर आप देख रहे हो कि रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है और हाइड्रोजन आ रहा है तो रिडक्शन है। तो आप एक याद रखो, एक टर्म ऑक्सीडेशन में मुझे ऑक्सीजन मिला और रिडक्शन किया, जस्ट उसका ऑल्टरनेट साइड होगा रिडक्शन।
ठीक है, और इलेक्ट्रॉन में, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन जाता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन मिलता है मुझे, ठीक है। So this is the way through which you can remember a oxidation reaction, a reduction reaction or a redox reaction. Okay, all right. Now the term will be read is corrosion. Corrosion आपने already 8th 9th में पढ़ लिया है थोड़ा सा, हमको पता ही होगा corrosion क्या होता है। corrosion मतलब क्या हो रहा है, एक metal जो होता है अपना form change करता है, whether either it comes in contact with moisture or acids or air. Okay, okay. When a metal is attacked by substance around it, such as moisture, acids, etc., it is said to be corrode and the process called corrosion. ठीक है, तो जब भी कोई metal air के साथ moisture, air के साथ water के साथ acids के साथ it comes in contact, it changes its form. Okay, hence it is called as corrosion. For example, जैसे कि silver में black coating form होता है, कॉपर में ग्रीन कोटिंग फॉर्म होता है, ठीक है, आयरन में आपका जो होता है ब्राउन कोटिंग फॉर्म होता है। दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ corrosion. Alright, that is formation of different chemicals because of which the coating changes its color, and that is also due to the exposure of the metal to that of air, water or acids. Alright, corrosion damages the car bodies, okay, bridges, iron railings, ships, and all objects made up of metal, especially those of iron. corrosion of iron is a serious problem. ठीक है, आयरन का जो corrosion होता है बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो आयरन रॉड्स वगैरह जो होते हैं आराम से corrode हो सकते हैं, ठीक है। तो मे भी corrosion हो सकता है कार बॉडीज में या ब्रिज में होता है, बहुत टाइम जंग लग जाती है, आयरन रेलिंग्स में होता है, शिप्स में होता है, बहुत सारे मेटल्स में corrosion होता है। एंड वी कैन प्रिवेंट इट बाय different means, either by oiling, greasing, painting, galvanization, tinning, ठीक है। और क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। दीज आर द मेथड्स थ्रू विच हम कोरोजन ऑफ द मेटल को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये अलॉइंग से भी हो सकता है, अलॉय फॉर्मेशन कर सकते हो, एमेलगम से कर सकते हो, ठीक है। दीज आर द प्रोसेस थ्रू विच कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। ऑलराइट, so these are some examples that I've put. Alright, एक कोरोजन था। अब हम जानेंगे रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है बताओ। When fats and oils are oxidized, they become rancid and the smell and taste change. तो rancid कैसे होता है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स हम ऐड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अचार बनाते हैं, तो अचार में हम बहुत ज़्यादा नमक डालते हैं या बहुत ज़्यादा हम तेल डालते हैं ताकि उसकी लॉन्गेटिविटी ज़्यादा रहे, वो ज़्यादा समय तक रहे, खराब ना हो, ठीक है। या फिर हम विनेगर डालते हैं या फिर हम शुगर डालते हैं। सो दीज आर एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि क्या करता है, उस पर्टिकुलर चीज़ को बहुत टाइम तक सही रखता है, खराब होने से बैक्टीरिया को अटैक करने से रोकता है, ठीक है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप ब्रेड रख देते हो, ठीक है, तो क्या होता है एकदम सड़ जाता है, ऐसे जैसे पिक्चर्स में दिखाया। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि फैट्स और ऑयल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, और वो रैंसिड बन जाता है, सड़ जाता है, ठीक है, उसका स्मेल वगैरह चेंज हो जाता है, उसको आप खा नहीं सकते हो, यू कैन नॉट कंज्यूम इट, ओके, इट इज़ डेंजरस फॉर योर हेल्थ। ऑलराइट, सो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम अचार में जैसे कि नमक डालते हैं या तेल डालते हैं या विनेगर डालते हैं या फिर शुगर डाल के हम चीनी बना, मतलब मीठा अचार बन रहा है, बहुत ज़्यादा चीनी डाला जाता है, नमकीन बना रहे हो तो नमक डाल रहे हो, ठीक है, या फिर आप विनेगर डाल रहे हो बहुत ज़्यादा, या फिर ऑयल हम डालते हैं अचार में। ये क्यों डालते हैं, जस्ट टू इंक्रीज इट्स लॉन्गेटिविटी, उसके लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, एंड दोज वर्क एज एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑलराइट, जिससे कि दीज आर एडेड टू फूड्स टू कंटेन फैट्स एंड ऑयल्स। तो फैट और ऑयल वगैरह मतलब ये ऑक्सीडाइज ना हो, इसी की वजह से हम शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, विनेगर हो गया, ऑयल हो गया डालते हैं, सो दैट द फूड्स लॉन्गेटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड, ठीक है। और हम एयर टाइट कंटेनर में उसको रखते हैं ताकि एयर ज़्यादा या मॉइस्चर उसमें अंदर ना जाए, ठीक है, ऑक्सीडेशन को स्लो करने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड लाइक एयर, sorry not air, antioxidants are added like that of oil या फिर vinegar, salt, sugar, and food is kept in the airtight container in order to slow down the oxidation। ऑक्सीडेशन को कम करने के लिए हम उसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं फूड को, और विनेगर, ऑयल, शुगर, सॉल्ट डालते हैं सो दैट रेंसिड ना हो और फूड की लॉन्गेटिविटी बनी रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो होता है चिप्स होता है, चिप्स के अंदर गैस होती है, क्या कौन सी गैस होती है, चिप्स जो होता है वो कितने महीने पहले मैन्युफैक्चर होता है, बट 3 महीने पहले बाद भी अगर आप लाओ तो चिप्स वैसा को वैसा होता है, उसका टेस्ट वैसा ही रहता है, बिकॉज
दीज चिप्स पैकेट्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो हम उस जो भी चिप्स फाड़ते हैं, लेज हो गया, कुरकुरे हो गया, उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो होता है नाइट्रोजन गैस होता है। तो नाइट्रोजन गैस एक्चुअली वर्क्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो वो क्या करता है, बाकी ऑक्सीजन या मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है और वो एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है, यानी चिप्स जो होता है एकदम एयर टाइट कंटेनर होता है, राइट। तो वो एकदम कहीं से ऑक्सीजन या मॉइस्चर फ्लो नहीं कर सकता, वो उतना एयर टाइट होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीडेशन नहीं होता और एंटीऑक्सीडेंट नाइट्रोजन गैस की वजह से हमारे चिप्स जो होते हैं लंबे समय तक सही रहते हैं और रैंसिड नहीं होते। समझ गए व्हाई एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू लाइक पिकल्स एंड ऑल। शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, विनेगर हो गया, ऑयल हो गया, या फिर आपका चिप्स जो होता है उसमें पूरा एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है या नाइट्रोजन गैस, ताकि वो रैंसिड ना हो और लॉन्गेटिविटी फूड की बनी रहे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसे दो पिक्चर्स देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी दफ़ा हमने देखा भी होगा, सड़ जाता है ना। So what we read, this is the final lecture of this chapter, okay? Chemical reactions and equation. तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने chemical reactions और physical reactions के difference पढ़े. Then we read about how to write a chemical reaction, what are the two methods, algebraic and the traditional method, how to balance the equation, alright. And then there are different types of reaction, displacement, combination, okay, double displacement. तो हमने सारे रिएक्शंस भी रेड, ओके, हमने रिएक्शंस पढ़ा। देन वी रेड अबाउट कोरोजन क्या है, हमें ऑलरेडी पढ़ चुका है कोरोजन क्यों होता है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, हम कहाँ कहाँ एग्जाम्पल्स देखते हैं कोरोजन के। उसके बाद रैंसिडिटी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या क्या है, ठीक है, हम कैसे एंटीऑक्सीडेंट्स या फिर एयर टाइट कंटेनर से वी कैन सेव आवर फूड फ्रॉम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, सो वी रेड ऑल दिस थिंग्स कि किसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या है, कैसे आप बैलेंस करोगे उसको। ठीक है, उसके बाद फिर कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं, वी रेड इन डिटेल। देन कोरोजन क्या है, रैंसिडिटी क्या है, ऑलराइट। सो वी ऑल रेड अबाउट दिस। एंड देन रिडॉक्स रिएक्शन आज हमने पढ़ा। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस सो दैट आपका रिडॉक्स रिएक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली होता ये है कि एक ही एक्सपेरिमेंट, जब भी एक ही रिएक्शन हो रहा है उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यानी ऑक्सीजन भी आ रहा है और हाइड्रोजन हम लूज कर रहे हैं। तो अगर ऐसे में हो रहा है, मतलब साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रहा है एक एलिमेंट और रिड्यूस भी हो रहा है और दूसरा एलिमेंट, तो उसी रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। सो व्हाट वी रेड टुडे, we read what is oxidation reduction और redox reaction, what are corrosions, okay, and corrosion हमसे कैसे बच सकते हैं, हम corrosion से हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ चुके हैं, लाइक galvanization, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, पेंटिंग, टिनिंग, ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अलोइंग। तो इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन से बचा सकते हैं अपने मेटल्स को। और एसिडिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक ऑयल, विनेगर, शुगर, सॉल्ट, ये सब डालते हैं और एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि रैंसिड ना हो, ऑक्सीडेशन को हम स्लो कर सकें और हमारा जो फूड है वो ज़्यादा टाइम तक रह सके। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी रेड टुडे एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर होगा। ओके, it's the first chapter, it's a very good chapter, fundamental one. And if you have got any doubt regarding this chapter or any of the topic, let me know in the comment section. I'll definitely answer. Until then, if you have any doubt, let me know. And उसके बाद आप ये session पूरा complete करने के बाद text book से जाके पढ़ो, questions answer करो. And if you have any doubt, let me know. All right. Until then, I'll see you in the next chapter with a new session. So have a good day until then and bye.